वेलकम टू कोड इफेक्टिवली। आज का क्वेश्चन है डुप्लीकेट्स इन एन एरे फाइंड करने हैं कौन कौन से डुप्लीकेट हैं। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 442 है। हम लोग इसको आज हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है मुझे एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का, और उसमें मुझे पता है कि जो एरे की रेंज है वो, या एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, मतलब खाली 1 से लेके जितना भी एरे का साइज है। जैसे लेट्स से एरे का साइज 10 है, तो मतलब जो एरे के अंदर समान है या एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 10 तक के बीच में है, क्योंकि उसकी जो एरे की रेंज है, जिसका जितना उसका जो समान एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज कितनी है, n तक, मतलब जितना एरे का साइज है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। तो हमें क्या कहा गया है कि हमें इसको ओ एन की आपको कॉम्प्लेक्सिटी में और विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस के साथ करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपका एरे का साइज है 1 2 3 4 5 6 7 8। एरे का साइज हमारा n इक्वल्स टू 8 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा। और आपने देख लिया कि यहाँ पे आपको 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो हमें आउटपुट क्या मिला, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो भी उसका जैसे हमारा ये जो एरे है, ठीक है, हमारा एरे है, हमने बना लिया 4 3 2 7 8, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्सिंग गई 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हमें 4 है, हमें पता है 4 है, तो हम लोग जाएंगे 4 वाले, मतलब 4 की एलिमेंट पे। ठीक है, तो हमें पता है जब एरे 0 बेस्ड इंडेक्स है तो हमें एक पीछे जाना पड़ेगा। अगर हमें 4th एलिमेंट चाहिए अपने एरे का एग्जैक्टली वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे 0 से लेके 3, मतलब 3th पोजीशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू है। तो हम लोग अगर 3th पोजीशन पे गए तो हमने 7 को क्या कर दिया, मैं यहाँ पे इंक चेंज कर लेती हूँ, हमने 7 को क्या कर दिया, -7 कर दिया। ठीक है, इन द सिमिलर वे हम लोग 3 के लिए, हम लोग 3 पे गए तो हम लोग 3th पोजीशन पे जाना पड़ेगा। 3th पोजीशन पे 2 है, 2 को हमने उठा के क्या कर दिया, -2। ठीक है, अब जब आप देखेंगे आपको जब आगे दोबारा से अगर यही सेम एलिमेंट 3 मिल गया, ठीक है, अब मुझे अब आगे भी जब 3 मिलेगा तो मैं दोबारा से 3th पोजीशन पे जाऊंगी। 3th पोजीशन मतलब थर्ड वाले एलिमेंट पे, थर्ड वाले एलिमेंट पे मेरे को दिख रहा है -2, मतलब कोई एक एलिमेंट पहले से ऐसा था जिसने उसे -2 कर दिया। मतलब जो एक नंबर पॉजिटिव था, 2 क्या था, पॉजिटिव था, उससे उसने नेगेटिव कर दिया, तो मतलब ऑलरेडी 3 कहीं प्रेजेंट था। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो मतलब जब ऑलरेडी 3 प्रेजेंट था, 2 माइनस था, तो मतलब 3 इज अ डुप्लीकेट, क्योंकि उसने पहले से 2 को माइनस करा हुआ है। तो 3 इज अ डुप्लीकेट। इन द सिमिलर वे अगर हम लोग 2 की बात करें तो हम लोग 2 पे जाएंगे तो 2 की पोजीशन पे देखेंगे 3 है। ठीक है, तो 2 एट पोजीशन मतलब 3, तो 3 को ये क्या हो जाएगा, -3 कर देगा। फिर हमें आगे दोबारा से 2 मिलेगा। जब 2 अपने 2 पोजीशन पे जाएगा वो देखेगा वो एलिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मतलब इसे कोई पहले आके नेगेटिव कर चुका है। और वो कौन करेगा, 2th पोजीशन वाला नंबर, मतलब सेकंड पोजीशन मतलब 2। तो उससे पता चलता है हमें कि अगर हम लोग ऐसे कर लें कि उसकी एलिमेंट की पोजीशन पे जाएं और अगर वहां पे नेगेटिव नंबर नहीं है, तो मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी ये एक ही बार अकरेंस हुआ है, उसकी अकरेंसी खाली अभी फर्स्ट टाइम ही हुई है। पर अगर वो नेगेटिव है, तो ऐसे कोई भी नेगेटिव नंबर मिल गया हमें, तो इसका मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 है, मतलब वो नेगेटिव हो चुका है, मतलब कोई आके उसे कर चुका है। कौन कर चुका है, उसका सेम नंबर ही तो करके जाएगा। तो ये एक लॉजिक है। अब एक बार इसका मैंने सोल्यूशन लिख लिया, लीड कोड पे ये एग्जैक्टली रन कर रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं हमें एक पैरामीटर हमें मिला था, इनपुट स्ट्रिंग टाइप का, हमें लिस्ट टाइप का मिलना है और इंटीजर में। तो हम लोग बस अब डायरेक्टली कोड पे जाते हैं। अब लेट से हमारे जो नंबर्स हैं, हम लोग अपने नंबर्स कर लेते हैं और अपना जो एरे है पिछले बार वाला ही रख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको वही एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाए। तो एरे हम लोग ये ले लेते हैं 4 2 3 2 एंड देन इट इज 7 8 2 7 8 2 एंड देन 3 1। तो ये हमने वही एरे ले लिया है ताकि आपको एग्जांपल और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब मैं पोजीशनिंग कर देती हूँ ताकि आपको पोजीशनिंग पता चल जाए कि हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो अब ये मैंने पोजीशनिंग कर दी। अब पोजीशनिंग के बाद हमें बस अपना रन करना है और देखना है क्या ये सही रन कर रहा है कि नहीं। तो हमारा फॉर लूप स्टार्ट हो गया है और जो मेरे डुप्लीकेट नंबर्स होंगे मैंने li नाम की एक लिस्ट बना ली है, उसमें मैंने स्टोर कर लिए हैं। तो क्योंकि हमें लिस्ट रिटर्न करनी है तो इसलिए मेरे को लिस्ट बनाना पड़ा। तो अब क्या होगा, अब हमारा आई हमने इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करी है। ठीक है, क्योंकि हमें एक पीछे जाना पड़ेगा, -1 जो भी वैल्यू है। तो हमारा अब इंडेक्स क्या हो गया, आई की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई इक्वल्स टू 1। तो इंडेक्स क्या हो गया, सिंपली मैथ डॉट एब्सोल्यूट, हम लोग जो भी नम की वैल्यू है, नम एट आई, आई मतलब 1, तो 1 पे कौन है, 3, तो इंडेक्स क्या हो गया हमारा 3। ठीक है, अब क्या मिलेगा हमें, नम। अब क्या करना है, इफ नम एट इंडेक्स -1, इंडेक्स इज 3, 3 - 2। ठीक है, हम लोग कहाँ आएंगे, 2 पे,
क्योंकि हमारी जीरो से ऑफकोर्स सी बात है, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 3 के लिए हमें 2 पे जाना पड़ेगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो देखेंगे 2th पोजीशन पे क्या कोई एलिमेंट, वो जो एलिमेंट है वो जीरो से कम है, मतलब नेगेटिव है? नहीं, नेगेटिव नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको नेगेटिव कर देंगे। तो 2 को क्या कर दिया मैंने, माइनस लगा दिया। तो हम लोग इसको, मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको 2 को माइनस, ये मैंने माइनस लगा दिया आगे। ठीक है, अब दोबारा से अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2। आई की वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, चेक करेगा। अब क्या करेगा, इंडेक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट एबीएस नम एट 2। नम एट 2 पे क्या है, नम एट 2 पे हमें 2 मिल गया। ठीक है, अब हमें 2 मिल गया, हम लोग इसको मैथ डॉट एबीएस हमने 2 ले लिया, तो हमें इंडेक्स क्या मिल गया, इस समय 2 मिल चुका है। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या 2th इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स -1, तो इंडेक्स -1 मतलब 3, मतलब यहाँ पे हम लोग 3 पे आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको देख सकते हो क्या लेस देन 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो हम लोग इसको भी हम माइनस बना देंगे, मतलब इसको हमने मार्क कर दिया कि हम विजिट कर चुके हैं तुम्हें। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, मैथ डॉट एबीएस नम एट 3। नम एट 3 पे क्या है, 7। ठीक है, 7। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इंडेक्स को क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक है जी, अब इंडेक्स हम लोग 7 पे आ गए यहाँ पे। अब हमें 7 मिल गया इंडेक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, 6 पोजीशन पे कौन है जी, 6 पोजीशन पे 3 है। ओके, 6 पोजीशन पे हमें, एक मिनट, नम इंडेक्स 7, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 गिव्स यू 6। तो नम एट 6, नम एट 6 पे कौन है, 3, 3 लेस देन नहीं, मतलब अभी 3 डुप्लीकेट नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे, मतलब 7th पे कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कर दिया। आई की वैल्यू 4 हुई, आई की वैल्यू 4 हुई, तो हमें क्या करना है, मैथ डॉट एबीएस नम एट आई, मतलब 4 पे कौन है, देखो जरा 4 पे 8 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इंडेक्स क्या हो जाएगा, 8। अब इंडेक्स -1, तो अब इंडेक्स माइनस मतलब 7, नम एट 7, नम एट 7 पे कौन है, 1। तो 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी, तो मतलब नेगेटिव नहीं है, तो उसको नेगेटिव बना दिया मैंने, इस लाइन से नेगेटिव बना दिया। आई की वैल्यू 5 हुई, आई की वैल्यू 5 हुई, तो मैथ डॉट एबीएस नम एट 5, 5 पे कौन है, आओ 5 पे देखें। ठीक है, अब 5 पे आएंगे हम लोग, ए, अब 5 पे कौन है, नम एट 5, 2 है। ठीक है, 2 है, हमें 2 मिल गया, तो इंडेक्स क्या हो गया हमारा, 2। ठीक है, हमें 2 पे जाना है, तो नम एट इंडेक्स -1, तो क्या हो गया, इंडेक्स क्या है, 2, 2 माइनस 1, 1। तो इंडेक्स एट 1, 1 पे कौन है, देखिए, तो 1 पे हमें क्या मिल गया, क्या ये नेगेटिव है, हाँ जी, ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, मतलब हमें ये रिपीटेड एलिमेंट मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट डॉट आई, एल आई हम लोग अब नया ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको स्टोर करना शुरू कर देती हूँ। तो हमें 2 मिल गया है। ठीक है, मुझे 2 तो अब मिल चुका है। इंडेक्स एट 2, मतलब 3 हमें मिल चुका है। 3 नेगेटिव है, हाँ जी 3 नेगेटिव है, मतलब हमें एक और एलिमेंट मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को ऐड कर लेंगे। तो उस इंडेक्स को, कौन सा इंडेक्स, मतलब 2, मतलब 2 रिपीट हो रहा है बार बार, तभी उसने हमें 3 ला के दिया है। ये आपको समझ में आया। तो हम लोग अब लिस्ट में क्या ऐड करेंगे, वी विल ऐड 2। तो हमें 2 मिल गया, क्योंकि देखिए पहले हमें जब 2 मिला था तो हमने 3 को नेगेटिव करा था। अब हमें फिर से 5th पोजीशन पे 2 मिला, तो 3 पहले से नेगेटिव है, इसका मतलब ऑफ कोर्स 2 दो बार रिपीट हो चुका है। ओके, आई की वैल्यू अब 6 होगी, आई की वैल्यू 6 होगी। अब नम एट 6, नम एट 6 पे कौन है जी, -3, -3, तो इंडेक्स क्या हो गया, 3, इंडेक्स 3 हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ले ली। अब इंडेक्स -1, मतलब 3 -1 कितना हो गया, 2। तो 2 पे जाओ, चेक करो क्या 2 नेगेटिव है, हाँ जी 2 नेगेटिव है, मतलब 2 को पहले कोई पॉजिटिव कर गया, नेगेटिव कर गया है। कौन कर गया होगा, 3 कर गया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 2 हम लोग इंडेक्स पे खड़े हैं, तो 0 से 2 है, तो मतलब प्रॉपर नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो फिर हम लोग इसको भी ऐड कर देंगे लिस्ट में। ओके, हमने लिस्ट में ऐड कर दिया। अब आई की वैल्यू 7 होगी, तो हम लोग 7 पे जाएंगे, नम एट 7, नम एट 7 पे कौन है हमारा, नम एट 7 पे -1 है, तो मतलब 1 हो गया। ओके, तो 7 पे कौन है, 1, तो 1। ठीक है, तो इंडेक्स क्या हो गया, 4, 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, और 7 6 पे 8 पे आके वैल्यू फॉल्स हो गई हमारी। तो ये आप देख सकते हो, हमें फिर हम रिटर्न लिस्ट कर देंगे। लिस्ट में हमारे कौन से आउटपुट आएंगे, 2 एंड 3, और 2 एंड 3 ही हमारा आउटपुट था, और बाय ऑब्वियस भी 2 और 3 ही रिपीट हो रहे थे। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले 3 को किसने करा, मतलब हम लोग 3 पे गए। ठीक है, हम लोग इंडेक्सिंग पे आए 2 पे, तो हमने 2 पे क्या हुआ, पहले हमने 3 को करा माइनस, फिर हमें एक और बार 2 मिला, तो उसने देखा यार ये पहले से ही माइनस है, तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिपीट एलिमेंट है। इन द सिमिलर वे, जब हमें 3 मिला, तो हमने 3 वाले इंडेक्स को 2 को मतलब माइनस कर दिया, और जब हम लोगों को दोबारा 3 मिला, तो हम लोग 3th इंडेक्स पे गए, तो हमने देखा 2 ऑलरेडी माइनस है, तो हमें करने की जरूरत नहीं, मतलब वो रिपीटेड एलिमेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कोड इफेक्टिवली।